आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे राइट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। तो कुछ डिवाइस जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन, स्पीकर और रोटर। तो इनका आपने काम क्या है ये आपने लिखना है। तो यकीनी बात है कंप्यूटर फील्ड के अंदर ये क्या काम करते हैं इसको आपने अच्छी तरह से समझ के लिखना है, ठीक। तो प्रिंटर का मतलब प्रिंट करके निकालना है। यकीनी बात है जब आप किसी पेपर के ऊपर, सादा कॉपी के ऊपर कुछ लिख के या कुछ फोटोज इसके ऊपर छप के ना अगर आपको मिल जाए, प्रिंट हो के मिले, तो उस चीज़ को कहा जाता है प्रिंटेड फॉर्म। तो उसको निकालने के लिए जो मशीन, जो आला, जो डिवाइस आप यूज़ करते हैं उस डिवाइस को प्रिंटर कहा जाता है, ठीक। तो यकीनी बात है ये हार्ड कॉपी में होंगे, सॉफ्ट कॉपी में पहले कंप्यूटर में हम काम करते हैं और इसी को प्रिंटर की मदद से हार्ड कॉपी में हम निकालते हैं पेपर के ऊपर, ठीक। तो ए प्रिंटर इज़ यूज्ड, इसको इस्तेमाल किया जाता है ए टू गेट हार्ड कॉपी निकालने के लिए, हासिल करने के लिए आप आउटपुट की शक्ल में यकीनन लाइक डॉक्यूमेंट्स हो गए, यकीनन कुछ लिख के आप इस तरह से निकाल सकते हैं, इसी का कॉपी आप निकाल सकते हैं। और फोटोज, अगर फोटोज हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं ऑन पेपर के ऊपर, ठीक। तो ये इस डिवाइस को प्रिंटर कहा जाता है, इस प्रिंटर को इस्तेमाल करते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस, तो ये डिवाइस क्या काम करते हैं, अगर आप किसी भी बंदे की पहचान करनी हो ना कि क्या वाकई में वही बंदा है या नहीं है, तो इसके लिए मुख्तलिफ शक्ल में हम उससे मालूमात लेते हैं। तो उस मालूमात को लेने वाली जो मशीन है, जो आला है, जो डिवाइस है, उसे बायोमेट्रिक डिवाइस कहा जाता है, जिसके लिए यकीनन हम आमतौर पर थंब का यूज़ करते हैं इसका। और एक डिवाइस होते हैं उसके ऊपर जब आप इस तरह से रखेंगे तो वो डिवाइस कंप्यूटर को आपके बारे में या किसी भी जो जिंदा जानदार है बल्कि इंसान है उसके बारे में मालूमात उस तक पहुंचाते हैं, ठीक। तो इसी को ही, इस मशीन को, इस डिवाइस को बायोमेट्रिक डिवाइस कहा जाता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर वेरीफाइंग और रिकॉग्नाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ लिविंग पर्सन विद द हेल्प ऑफ, इसमें फिंगर के ज़रिए भी आप ले सकते हैं मालूमात बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू, और फेशियल इमेज यानी चेहरे की मदद से भी वो मालूमात कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक। और आइरिस आइस जो है उसकी मदद से भी, और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, आवाज़ की मदद से भी वो डिवाइस क्या करते हैं, कंप्यूटर को मालूमात देते हैं और आपकी शनाख्त करते हैं, पहचानते हैं कि आप है या नहीं है, ठीक। तो यकीनन इसको बायोमेट्रिक डिवाइस कहा जाता है। इसके बाद है डिजिटल कैमरा। तो कैमरा क्या करते हैं, यकीनन पिक्चर लेके कंप्यूटर को आप दे सकते हैं, उसमें सेव रख सकते हैं, तस्वीर बना के आप उसे दे सकते हैं, कंप्यूटर को दे सकते हैं, ठीक। तो एक डिजिटल कैमरा अलाउस यूज़र टू टेक फोटोज, तो क्या कर सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फ़ोटो बना के वो देने की सलाहियत उसमें मौजूद है, ठीक। और वीडियोस भी बना सकते हैं, दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जिसे आप स्टोर भी रख सकते हैं, वहाँ पे सेव भी रख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक। तो इसका काम होता है डिजिटल कैमरा का काम, ये फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह बना के लेके फिर कंप्यूटर को देते हैं और वहाँ आप सेव भी रख सकते हैं। और इसके बाद है स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन इज़ आ पोर्टेबल डिवाइस। तो यकीनी बात है ये एक पोर्टेबल, एक छोटा सा है जो कि आप हाथ में रख के यूज़ कर सकते हैं, पोर्टेबल डिवाइस है, जिसमें यकीनी बात है बहुत सारे जो काम होते हैं वो आप इसकी मदद से, जो कि आप जानते ही है मोबाइल फ़ोन हम कहेंगे ना उसे, तो इसको कहा जाता है पोर्टेबल डिवाइस, ठीक। और लैपटॉप वगैरह को भी कहा जाता है पोर्टेबल डिवाइस। तो इनमें से स्मार्टफोन भी पोर्टेबल डिवाइस ही है, दैट कंबाइंस, मोबाइल फ़ोन भी हो सकते हैं, टेलीफोन भी है, एंड कंप्यूटिंग फंक्शंस वाले जो डिवाइस है वो भी हो सकते हैं इनटू वन यूनिट, एक ही यूनिट में, एक ही मशीन के अंदर ये सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो मशीन है, इस तरह की जो डिवाइस है इसे हम स्मार्टफोन कहेंगे, ठीक। और इसके बाद है आपके पास स्पीकर। तो स्पीकर क्या काम करते हैं, स्पीकर इज यूज टू लिसन द ऑडियो सुनने के लिए जो आला हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है स्पीकर। और साउंड, आवाज़ फ्रॉम कंप्यूटर वीडियो, तो कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो वीडियो जब आप चलाते हैं तो उसके अंदर मौजूद ऑडियो को सुनने के लिए, या गेम के अंदर मौजूद जो ऑडियोस है वो उसको सुनने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्पीकर का यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसकी मदद से हम सुन सकते हैं, आप किसी भी आवाज़ को
आप किसी भी ऑडियो को आप इजीली सुन सकते हैं। तो रूटर क्या है, रूटर तो यकीनी बात है नेटवर्क में जब आप कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, यानी बहुत सारे कंप्यूटर होंगे ना, तो इनमें से एक की तरफ अगर आप कोई मैसेज पे पहुंचाना चाहते हो ना, तो ये यहाँ से जब आप मैसेज सेंड करते हो तो इसके बीच में एक डिवाइस होते हैं रूटर। तो ये क्या काम करते हैं, यहाँ से यहाँ भेजने के बाद ये आप जहाँ भेजना चाहते हो ना वहाँ भेज देते हैं। ये हर जगह इस तरह से नहीं भेजते, ठीक। तो यकीनी बात है बेस्ट रूट को वो इंतखाब करके वहाँ तक पहुँचाते हैं आपके मैसेज को। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ रूटर इज़ द नेटवर्क डिवाइस है। नेट को जिस तरह आप नेट इस्तेमाल करते हैं तो उस तरह के एक डिवाइस है जो क्या करते हैं, दे फॉरवर्ड डेटा को फॉरवर्ड करते हैं, आगे पहुंचाते हैं। कहाँ से, वन नेटवर्क टू अनदर। तो एक नेटवर्क से जो जहाँ से भेजा है वहाँ से लेके फिर आगे अनदर नेटवर्क तक ये पहुंचाते हैं। किसको, डेटा को जिसमें यकीनी बात है हमने सीखा था अल्फ़ाबेट वगैरह ABC, जिसमें आप कह सकते हैं, या किसी भी नंबर्स को, किसी भी सिंबल्स को, किसी भी पिक्चर्स को, इनको कहा जाता है डेटा। तो इनको लेके आगे फॉरवर्ड करने की सलाहियत होती है। अच्छा, यकीनन बेस्ट रूट जो है ये इंतखाब करके आगे पहुंचाते हैं। फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर एंड सेलेक्ट बेस्ट रूट भी आप इसे लिखेंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्लिक करके वो भी देख सकते हैं।